सोनीपत की एक ऐसी जनरल टाउनशिप जहाँ पे आज के टाइम में हर कोई इन्वेस्टर एंट्री करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्री लॉन्च के प्लॉट्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। वो भी एक ऐसे डेवलपर के साथ जिन्होंने पास्ट में अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर को 2x तक का रिटर्न दिया हुआ है। और यहाँ पे पीपी ग्रीन सिटी अपना नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जो कि एक जनरल टाउनशिप है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे लोकेशन आपको बहुत प्राइम मिलती है। तो रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो आपकी लोकेशन होती है, क्योंकि जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेशन अच्छी होती है वहाँ पे प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन अच्छा आता है और वहीं पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सोनीपत के अंदर NH44 पे पीपी की नई टाउनशिप आ चुकी है, जहाँ पे आज के टाइम में आप प्री लॉन्च में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा प्राइस आपको देखने को मिलेगा और एक अच्छा पेमेंट प्लान आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक आप बन करके सारी डिटेल ले सकते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे जुड़ रहें ताकि आपको पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलती रहे। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर के आता रहता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता हूँ कि कहाँ पे आपको NCR में बेस्ट लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करने में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑल्दो सोनीपत के रिगार्डिंग बहुत सारी मेरे चैनल पर ये वीडियोज़ हैं जिसके थ्रू हमने आपको अपडेट किया है कि NCR में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो सोनीपत और खरगोदा एकमात्र ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान हो रखी है, जो गवर्नमेंट इस लोकेशन को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर आ रहे हैं, मल्टीपल डेवलपर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं इस टाइम में। और यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सोनीपत में आज के टाइम में लैंड जो है वो रीज़नेबल प्राइस में आपको देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में ये लैंड जब महंगी होती जाएगी तो यहाँ पे प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे फ्लोर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे अपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट आएगी। तो अभी अगर आप यहाँ पे प्लॉट की इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो यही वो राइट टाइम है जो आपको यहाँ पे एंट्री करने देगा। अगर आपने ये डिले किया तो यहाँ पे प्लॉट्स जैसे जैसे यहाँ पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट आती जा रही है, तो प्राइस यहाँ पे अप्रिशिएट होते जाएंगे और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगी। सो आज के टाइम में सोनीपत में अगर हम बात करें कनेक्टिविटी क्या है, सोनीपत आप किस तरह पहुँच सकते हैं और सोनीपत में ही गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्लानिंग क्यों कर रही है, क्योंकि सोनीपत पिछले कई सालों से जो जाना जाता है वो एजुकेशन सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मल्टीपल कॉलेजेस हैं, तो एजुकेशन के लिए स्टूडेंट इस लोकेशन पे आते हैं जो यहाँ पे हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। एंड इसके अलावा सोनीपत में अगर हम बात करें कि सोनीपत क्या गुड़गांव बन सकता है, तो राइट, सोनीपत बिल्कुल गुड़गांव बन सकता है, क्योंकि सोनीपत में मेजर हाईवेज़ की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। अगर आप गुड़गांव भी जाओगे तो इतने हाईवेज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगे जितने हाईवे आपको सोनीपत में देखने को मिलेंगे। 7 मेजर हाईवे जो सोनीपत को एक अच्छी कनेक्टिविटी देते हैं और हर लोकेशन से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो NH44 जिसको दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बोलते हैं और जिसको NH1 के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली चंडीगढ़ वाला हाईवे सबसे पॉपुलर हाईवे है। अगर किसी ने इंडिया के अंदर सोनीपत में विज़िट भी नहीं किया है उसको भी इस हाईवे के बारे में पता है, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता हाईवे जो सबसे लंबा हाईवे है आपका, जो कि जम्मू से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक ये हाईवे जाता है आपका। और इस हाईवे पे प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग इस हाईवे पे मेजरली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसी हाईवे के बिल्कुल पैरेलल में रैपिड ट्रेन आएगी, जो कि आपकी आज के टाइम में सरायकालेखां से टूवर्ड्स मेरठ तक जा रही है। वही रैपिड ट्रेन आपकी सरायकालेखां से टूवर्ड्स करनाल तक जाएगी बाय सोनीपत पानीपत होते हुए। एंड इसके अलावा DMRC का जो कॉरिडोर है रिठाला वाला वो भी एक्सटेंड हो रहा है सेक्टर 7 तक। तो NH44 पे ही सेक्टर 7 पड़ता है जहाँ पे DMRC का कॉरिडोर भी आने वाला है। तो NH44 पे प्रॉपर्टी की डिमांड इसीलिए बढ़ रही है और आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि लैंड बहुत लिमिटेड है यहाँ पे। अगर आप दिल्ली बॉर्डर से एंट्री करते हैं और आप टूवर्ड्स सोनीपत टोल तक जाते हैं तो आपको यहाँ पे टिप्स पे ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बहुत लिमिटेड डेवलपर हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी लैंड जो है ये ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी है, यहाँ पे होटल्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो इस टाइम में यहाँ पे लैंड बहुत लिमिटेड है। एंड इसके अलावा दूसरी कनेक्टिविटी यहाँ पे आपकी NH334 भी है, जो कि आपको मेरठ से झज्जर की तरफ कनेक्ट करती है। तीसरी कनेक्टिविटी NH352A है, जिंद और गोहाना की तरफ कनेक्ट करती है।
चौथी कनेक्टिविटी आपकी दिल्ली कटरा हाईवे है। पांचवी कनेक्टिविटी आपकी केएमपी की है जो कि आपको कुंडली, मानेसर, पलवल की तरफ कनेक्ट करता है। छठी कनेक्टिविटी आपकी जो है UER-2 की है। दिल्ली का थर्ड रिंग रोड, जिससे आप आज के टाइम में सोनीपत से मात्र 45 मिनट में IG एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, तो एक बेस्ट कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है। और सातवीं जो लास्ट कनेक्टिविटी वो आपकी दिल्ली देहरादून हाईवे है। तो आप इजीली इस जगह से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे। एंड इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि रैपिड ट्रेन आ रही है, मेट्रो आ रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सोनीपत में आपको आने वाले टाइम में सारे के सारे जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो भी देखने को मिलेंगे। आज के टाइम में यहाँ पे राई इंडस्ट्रियल एरिया में गूगल का डेटाबेस सेंटर आ चुका है और आने वाले टाइम में अमेज़न का डेटाबेस सेंटर भी आ रहा है इस लोकेशन पे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सोनीपत पीछे नहीं रहेगा। और डेवलपर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज के टाइम में आपका गोदरेज, एल्डिगो, हीरो एंड इसके अलावा आपका मनसा, जिंदल, जितने भी टॉप डेवलपर आपने सुने होंगे वो सारे के सारे सोनीपत में ऑलरेडी हैं। और आज जिस डेवलपर की हम बात करने वाले हैं वो है PP ग्रीन सिटी। सो PP ग्रीन एक बहुत ही रिनाउंड डेवलपर हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है और सोनीपत में अपने 2 प्रोजेक्ट ये डिलीवर कर चुके हैं। एक आपका PP ग्रीन सिटी 1 है, दूसरा PP ग्रीन सिटी 2 है। आप मेरे सामने देख सकते हैं PP ग्रीन सिटी 2 में यहाँ पे प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो चुकी है। यहाँ पे लोग अपना घर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये अपना नया टाउनशिप वाला प्रोजेक्ट लेकर के आए जो कि NH44 पे है। जितने भी लोगों ने इनके PP ग्रीन सिटी 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी, यहाँ पे प्राइस था आज से 2 साल पहले 50-55 हज़ार रुपये गज, और आज के टाइम में यहाँ पे प्राइस है आपका लाख रुपए गज से स्टार्ट होता है और 1,35,000 रुपये गज तक का प्राइस यहाँ पे जाता है डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ प्लॉट। तो यही रीज़न है कि आज के टाइम में PP ग्रीन सोनीपत में सबसे प्रोमिनेंट डेवलपर बना हुआ है, क्योंकि अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा एप्रिसिएशन इन्होंने दिया हुआ है। तो PP की ये नई टाउनशिप आ रही है जो कि NH44 पे है, भालगढ़ चौक के बिल्कुल पास में है। लैंडमार्क की बात करें तो रिसीव्ड यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आपका रुक्मणी देवी स्कूल है आपका, और सेक्टर 7 के बिल्कुल अपोजिट में है ये। तो यहाँ पे जो प्री लॉन्च की अपॉर्चुनिटी है जनरल टाउनशिप में वो आपकी लगभग 43 एकड़ में हम यहाँ पे प्री लॉन्च में प्लॉट्स लेकर के आ रहे हैं। 335 के आसपास हमारे प्लॉट्स हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं स्टार्टिंग में, जिसमें 250 से लेके 550 गज तक के प्लॉट साइज़ हैं। तो जब भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको आइडिया लगेगा कि जब यहाँ पे एंड यूज़र आएगा तो वो अपने लिए एक ऐसी टाउनशिप देखेगा जहाँ पे जेंट्री एक डिफरेंट हो, क्योंकि दीनदयाल की जेंट्री का कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता जनरल की जेंट्री से, क्योंकि दीनदयाल के प्लॉट साइज़ कम होते हैं, टिकट साइज़ कम होता है। जनरल प्लॉटिंग में टिकट साइज़ बड़ा होता है तो जेंट्री वहाँ पे डिफरेंट आती है। तो जनरल प्लॉटिंग में यहाँ पे प्री लॉन्च में ये अपॉर्चुनिटी है। पेमेंट प्लान आपको कन्वीनियंट देखने को मिलता है। 30% पेमेंट की डिमांड आपकी अभी है, रेस्ट आपको इजी पेमेंट प्लान यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर की इंटरनल रोड देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सारी वर्ल्ड क्लास आपको एमिनिटीज़ देखने को मिलेगी, सारी क्लब हाउस की फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और PP ग्रीन एक ऐसा डेवलपर है जिसने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीता है, अपने कस्टमर्स को 2x तक का रिटर्न दिया हुआ है। और सोनीपत के NH44 पे आज के टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो देरी ना करते हुए आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कनेक्ट करें, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पे साइट विजिट करके आपको आइडिया लगेगा कि आप यहाँ पे किस तरह इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।